फ्रेंड्स, लास्ट जो हमारा लेक्चर था जो हमने स्टार्ट किया था वो था कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, उसमें हमने जो पढ़ा था वो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन एक पढ़ी थी और आपने उसके बारे में ये स्टडी किया था कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर पे कैसे कैसे डिफरेंट ऑपरेशंस होल्ड करते हैं। ठीक है, उनमें हमारे पास एडिशन का ऑपरेशन हमने आपको बताया कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हमने क्या स्टडी की थी कि आपके पास ऐसे नंबर्स जो a प्लस एयोटा b की फॉर्म में लिखे जाए वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं, जिसमें जो a था वो आपके पास रियल पार्ट कंसीडर होता था और जो एयोटा वाली टर्म थी एयोटा b था वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट कंसीडर होता था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने उसके बाद उसके ऑपरेशंस डिफरेंट स्टडी किया। ऑपरेशंस में आपने क्या क्या पढ़ा था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हो तो आपके पास एडिशन में क्या होगा, जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट में ऐड होगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। सेम ऑपरेशन आपने किया था किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, कि आपके पास रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट से। और मल्टीप्लिकेशन का आपने ऑपरेशन किया कि हर नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने डिवीजन भी देखा कि डिवीजन को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। और इससे रेलेवेंट आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 1 था एक्सरसाइज 2.2 हमने वो भी किया। उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस थे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे कैसे हमने ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, वो भी हमने देखा। आज हम जो अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं कि आपके पास रियल नंबर में रियल प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसी तरह हम ये देखेंगे ये सारी प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड करती हैं या नहीं। ठीक है, साथ साथ अगर आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दी जो रियल नंबर्स का भी, ताकि एक्सेस फॉर्म्स होते हैं उन्हें रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं होती, तो मैं इसमें साथ साथ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को भी साथ साथ आपको मेंशन करती जाऊंगी और उन्हीं का कंपैरिजन करती जाऊंगी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अब प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सबसे पहले प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि प्रॉपर्टीज जो क्लियर प्रॉपर्टी होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड करती है। मींस कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ क्लोज्ड अंडर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब क्लियर प्रॉपर्टी होती क्या है, फर्स्ट करें अगर मैं रियल नंबर्स का आपको बताऊं। रियल नंबर्स में आप क्या करते हो कि आपके पास दो नंबर्स हैं, आप कोई भी दो नंबर ले लो, 2 ले लो एंड 3 ले लो। रियल नंबर्स का आपने दो नंबर ले लिए, ठीक है। अब उन दो नंबर्स को अगर आप ऐड करो तो आंसर क्या आ रहा है, 5, और उन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आ रहा है, 6। तो आपके पास 5 और 6 ऐसे नंबर्स हैं, मींस एडिशन किया तो 5 आ गया, मल्टीप्लिकेशन किया तो 6 आ गया। तो ये दो नंबर्स ऐसे हैं जो रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, 2 और 3 भी ऐसे नंबर थे जो रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहे थे। जब आपने उन दोनों नंबर्स को ऐड किया या उन दोनों नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो भी किससे बिलोंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो रियल नंबर्स होते हैं वो आपके पास क्लियर प्रॉपर्टीज में भी होल्ड करती है, वो भी क्लोज्ड होते हैं किसके रिस्पेक्ट से, चाहे आप ऐड कर रहे हो या उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो। हम प्रॉपर्टीज जो डिस्कस करते हैं वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने ये चेक करना है अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर करते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, अब कैसे होल्ड करती है, फर्स्ट करें दो आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो a प्लस एयोटा b और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो c प्लस एयोटा p, मींस a b एंड c एंड d। ये दो मैंने आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करो तो एडिशन की प्रॉपर्टी क्या थी, रियल नंबर रियल नंबर में ऐड होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। तो ऐड होकर आपके पास a ने c में ऐड हो जाना है और b ने d में आ जाना है। आपके पास क्या आ जाना है a प्लस c, और अगर आप ये ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है ना, अगर आप इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखो तो b प्लस d अयोटा, तो ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है क्योंकि a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिखा जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं किसके रिस्पेक्ट से, एडिशन के रिस्पेक्ट से। सेम अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास ये आ गया कि हर नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, पहले a ने c से, फिर b ने a ने d से, b ने c से, b ने d से, तो सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगा। अब ये एक ऐसा नंबर है जो अगेन इज
BC आ जाएगा, तो ये भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बन रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले रहे हो, ठीक है, उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हो, ऐड करने से जो नंबर आ रहा है वो भी अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है। और अगर आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आंसर आ रहा है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो आपके पास क्लोज्ड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब चलते हैं बेटा सेकंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब रियल नंबर्स में हम क्या करते हैं कि अब एसोसिएटिव के लिए हमें दो नहीं तीन नंबर चाहिए, ठीक है। अब तीन नंबर्स होंगे तो सपोज दैट अब 2, 3 एंड 4 ये तीन नंबर ले लो, ठीक है। स्टूडेंट्स आप क्या करो, एडिशन के लिए 2 + 3 + 4 करो, या आप 2 + 3 + 4 करो। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4, 5, 6, 7 में 2 ऐड करो 9, 2 and 3 5, 5 + 4 करो 9। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप 3 को 4 में ऐड कर रहे हो फिर उसे 2 में ऐड कर रहे हो, या 2 3 को पहले ऐड कर रहे हो फिर उसमें 4 ऐड कर रहे हो, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सेम फॉर मल्टीप्लिकेशन कि 2 × 3 × 4 करो, या 2 × 3 × 4 करो, मींस आपके पास 3 4 12, 12 2 24, 2 3 6 6 4 24। तो आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, सेम आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास फर्क नहीं पड़ता कि आप 3 में 4 ऐड कर रहे हो देन उसमें 2 ऐड कर रहे हो, या 2 में 3 को ऐड कर रहे हो फिर उसमें 4 को ऐड कर रहे हो। सेम फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इसका क्या मतलब है, जो रियल नंबर्स होते हैं वो आपके पास एसोसिएटिव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब यही प्रॉपर्टी हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में देखते हैं, या कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी ऐसा होता है या नहीं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें स्टूडेंट्स वहां पे हमने तीन रियल नंबर्स लिए थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेने पड़ेंगे। एक आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो a + एओटा b, दूसरा ले लो c + एओटा d, तीसरा ले लो e + एओटा f। ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, और उसमें से ऐड कर दो तो वो भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। या ऐसा करो, पहले फर्स्ट 2 को ऐड कर दो और उसमें e + एओटा f को ऐड कर दो, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका क्या मतलब है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट से आपके पास होल्ड करती है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम ही है कि आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर उसे a + एओटा b से मल्टीप्लाई कर दो, या a + एओटा b को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा फिर उसे e + एओटा f से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके लिहाज से आंसर आपके पास सेम ही आएगा। तो आपके पास यहाँ से क्या रिजल्ट आया कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड करती है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब रियल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 में 3 ऐड करो या 3 में 2 ऐड करो, आपके पास आंसर क्या आता है, सेम आता है, a + b = b + a। या ये एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आपके पास क्या आता है, सेम ही आता है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सेम फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स ए बी, ये आपके पास मैंने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखे a b है c d, चाहे इस नंबर को पहले इसमें ऐड करो या इसको इसमें ऐड करो, आंसर आपके पास क्या आएगा बेटा, सेम ही आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले a b को c d से मल्टीप्लाई करवा दें या c d को a b से मल्टीप्लाई करवा दें, तो आंसर आपके पास सेम ही आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कॉम्प्लेक्स नंबर में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है, मैं रियल नंबर से डिस्कस करूं। एडिटिव आइडेंटिटी बेटा एक ऐसा नंबर होता है, उसे आप
ठीक है, तो उसके ऐड करने से आपके पास फर्क ना पड़े, मीन्स आंसर सेम है। मीन्स 1 में आप कोई ऐसा नंबर ऐड कर दो कि आंसर 1 ही है, 2 में कोई ऐसा नंबर ऐड करो आंसर 2 ही है, 3 में एक ऐसा नंबर ऐड करो आंसर 3 ही है। तो पूरे जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उनमें एक 0 ऐसा नंबर होता है, ठीक है। आप उसे किसी में भी ऐड कर दो तो उसके ऐड करने से आपके जो है क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 को 1 में ऐड करो आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स 1, 0 को 2 में ऐड करो क्या आता है 2, 0 को 3 में ऐड करो क्या आता है 3। तो 0 एक ऐसा नंबर है कि आपके पास आंसर सेम, उसे ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर वही नंबर आ रहा है। तो आपके रियल नंबर्स में 0 आपके पास क्या कहलाएगी एडिटिव आइडेंटिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में चेक करते हैं कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि आप उसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड कर रहे हो तो आंसर में वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो यस वी है 0 0, आप इसे लिख सकते हो 0 प्लस आयोटा 0, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में तो आ गया ना, a भी 0 आ गया और b भी 0 आ गया, क्योंकि a b ऐसे रियल नंबर ही हैं। वो आपने दो नंबर ऐसे पिक किए जो रियल नंबर से ही हैं, वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, a b से लेस भी हो सकता है, b a से ग्रेटर भी हो सकता है, b a के इक्वल भी हो सकता है। तो आपके पास a और b 0 भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया a भी 0 ले लिया और b भी 0। अब ये एक ऐसा नंबर आ गया, आप इसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड कर रहे हो। मैं इसे ऐड कर रही हूँ 2 प्लस 3 आयोटा, दिस वन इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आंसर क्या आ रहा है 0 ने 2 में ऐड होना है 2 ही आ रहा है, तो इसमें ऐड होने आना है 3 आयोटा ही आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर आपके पास अगेन वही नंबर आ रहा है, ठीक है। a प्लस आयोटा b अगर 0 0 में ऐड करोगे तो a प्लस आयोटा b ही आएगा, तो 0 प्लस 0 आयोटा को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ऐड करोगे तो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगेन आपके पास वही नंबर आ जाएगा। तो आपकी जो एडिटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो क्या होगी स्टूडेंट्स 0 एंड 0। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरफ। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रियल नंबर्स में स्टूडेंट्स क्या है कि ऐसा नंबर, ठीक है, आप उसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर में वही नंबर आपको आ ही जा रहा है। तो यस वी है 1 एक ऐसा नंबर है, आप उसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 ही आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 ही आ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 ही आ रहा है। तो 1 आपके पास क्या कहलाती है रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम चेक करते हैं क्या ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होल्ड करती है या नहीं। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अक्सर आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है 1 एंड 0, मींस उसका रियल पार्ट 1 होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है 0। अब ये नंबर है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, 1 एंड 0, रियल नंबर 1 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या होगा 0 होगा। अब 1 एंड 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, मैं यही नंबर ले रही हूँ 1 प्लस 0 आयोटा, 1 एंड 0 को आप लिख सकते हो ना 1 प्लस 0 आयोटा, इसे आप मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस 3 आयोटा से, कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिया। पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आयोटा और 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा 0 आयोटा से। तो ये दोनों वैल्यूज क्या आ जाएगी 0, तो आपके पास अगेन क्या आ रहा है 2 प्लस 3 आयोटा। तो आपके पास 1 0 कॉम्प्लेक्स नंबर्स में या 1 प्लस 0 आयोटा जिसमें रियल पार्ट 1 हो और इमेजिनरी पार्ट आप क्या रखो 0 रखो, एक ऐसा नंबर है उसे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास अगेन वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है और वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास फ्रेंड्स क्या है 1 एंड 0, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपके पास है एडिटिव इनवर्स ऑफ a प्लस आयोटा b इज माइनस a माइनस आयोटा b। ये भी अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि एक नंबर आपको दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि रियल नंबर से अगर मैं आपको ये बताऊं तो रियल नंबर्स में एडिटिव इनवर्स आप किसे कहते हो कि कोई ऐसा नंबर आप उसमें कोई उसका इनवर्स ऐसा ऐड कर दो कि आंसर क्या आ जाए, आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए 0 आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, ठीक है। अब जैसे 2 है, 2 में क्या रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि उसमें वो ऐड करो आंसर 0 आ जाए, तो -2 एक ऐसा नंबर है
करता है। अब हम ये चेक करते हैं कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी ऐसा है कि आप कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हो, उसका एडिटिव इनवर्स आप उसमें ऐड करो तो आंसर में क्या आना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 एंड 0 मींस 0 प्लस 0 आयोटा, जिसका रियल पार्ट में 0 आ जाए और इमेजिनरी पार्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो आपके पास अगर एक नंबर है a प्लस आयोटा b, तो माइनस से माइनस आयोटा b तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो अगर आप स्टूडेंट्स a प्लस आयोटा b में ऐड करो माइनस से माइनस आयोटा b, तो a माइनस a 0, आयोटा b माइनस आयोटा b 0 आयोटा, तो आंसर क्या आ गया, एडिटिव आइडेंटिटी 0 एंड 0। तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में हर नंबर का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर एक आप नंबर ले रहे हो 2 एंड 3 मींस 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2 -3, ठीक है। अगर आप नंबर ले रहे हो 3 एंड 4 3 प्लस 4 आयोटा, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का साइन चेंज कर देना और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना, ठीक है। -3 -4 आयोटा, इससे आपके कंजुगेट से आपस में मर्जर नहीं करना। कंजुगेट में रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। लेकिन जो एडिटिव इनवर्स में आप क्या करते हो, आपके रियल पार्ट का भी साइन चेंज हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट का भी साइन चेंज हो जाता है, ओके स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आपके पास है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a b इज a upon a square divided plus b square and minus b upon a square plus b square। ये फॉर्मूला है आपके पास, आप डायरेक्ट a और b के अगर इसमें वैल्यूज पुट करो तो आपके पास डायरेक्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। कि अब आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हो, कि आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आना चाहिए रियल नंबर्स में। अगर मैं रियल नंबर्स को डिस्कस करूं, जैसे 2 है, 2 में 1/2 भी तो एक ऐसा नंबर है जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, 1। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2। 3 है, 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, 1। तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/3। 4 है 1/4, 5 है 1/5। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि रियल नंबर्स में तमाम नंबर्स ऐसे हैं हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर 2 है तो 1/2 है, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 है, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4 है। आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आना चाहिए, ठीक है। अब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐसा नंबर है कि आपके पास आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर में, 1 एंड 0, कि आपके पास आंसर क्या है, 1 और 0 आए, ठीक है। तो आप इसे किस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हो, a upon a square plus b square minus b upon a square plus b square। अब स्टूडेंट ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये आपके पास आया कैसे, ये फॉर्मूला आया कैसे। फर्स्ट करें एक नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 upon a प्लस आयोटा b, ठीक है। 2 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, 3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3, 4 है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4। तो आप उससे रेसिप्रोकल लेकर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल दो। a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास a प्लस आयोटा b किसके इक्वल होगा, 1 upon a प्लस आयोटा b, ओके स्टूडेंट्स। क्या आप इसका क्या ले लेते हो, रेसिप्रोकल। अब जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में किया था, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हो और डिवाइड भी। न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, a माइनस आयोटा b, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, a प्लस b, a माइनस b की फॉर्म बन रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस आयोटा b, a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। तो इसे मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखती हूं तो क्या आ जाएगा, a upon a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b upon a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपके पास रेसिप्रोकल लेने से ही आएगा कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकाल सकते हो, 1/2 प्लस 3 आयोटा करके, ठीक है। फिर
लेकिन यहाँ पे आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, जनरल फॉर्म आ गई, a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर 2 प्लस 3 होगा है तो a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है 3, तो a और b की वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट आप इसी में सिंपलीफाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट वन प्रॉपर्टी है आपके पास, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका क्या मतलब है कि अगर दो नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर आपने ऐसे ले लिए जो ऐड हो रहे हैं, ठीक है, और एक थर्ड वाला नंबर उनसे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है पहले इसने पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होना है और फिर प्लस के साथ इस नंबर ने आपके सेकंड वाले नंबर से मल्टीप्लाई होना है। तो आपके पास आंसर क्या रहेगा बेटा, सेम ही रहेगा। ठीक है, कि आप पहले नंबर को ऐड कर दो फिर आप इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, या आप क्या करो पहले इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और फिर आप क्या करो दोनों को ऐड कर दो, तो आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि आपके पास मल्टीप्लिकेटिव जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम यही प्रॉपर्टी हमारे रियल नंबर्स के लिए भी होल्ड करती है कि आप क्या करो कि तीन रियल नंबर्स ले लो, 2 3 प्लस 4 करो या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा। 4 7 7 2 14 6 प्लस 8 14। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या कर रहे हो पहले नंबर्स को ऐड कर रहे हो फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या आप क्या करो पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लो दोनों नंबर से फिर आप उन्हें ऐड कर दो, तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि रियल नंबर में भी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव होती है और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्या आप दो नंबर ऐड हो रहे हैं उनमें मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो वो भी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। क्या आप पहले नंबर्स को ऐड कर दो फिर थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, या आप पहले जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसे आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उन्हें ऐड कर दो, तो आंसर आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, सेम ही रहता है। तो हमारे पास हमने कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमारे पास रिजल्ट्स क्या क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोज्ड होती है, क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कम्यूटेटिव भी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, एडिटिव इनवर्स भी होल्ड करता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होल्ड करता है और लास्ट वन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। ओके स्टूडेंट, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये एमसीक्यूज के लिहाज से या एक्सरसाइज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपने एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं करवाऊंगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।